हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th में हम लोग केमिस्ट्री में कुछ पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? टॉपिक हमारा चल रहा था कोलाइड। यही तो चल रहा था। इसमें क्लास में कई सारे और पढ़ा चुके हैं, बताया है। इसका पिछला वीडियो भी देख लेना, तुम लोग पता चल रहा है। इसमें हमने तुम लोगों को कोलाइड बताया, कोलाइड के प्रकार बताए, मतलब आधुनिक वैज्ञानिकों ने कोलाइड्स के अकॉर्डिंग बताया कौन कौन से कोलाइड हुआ करते हैं। फिर हम लोगों ने कोलाइड को बनाना सीखा। कोलाइड को बनाने के लिए हमने तुम लोगों को संघनन विधि बताया और परिक्षेपण विधि बताया, और उसमें गोल्ड साल बनाने की विधि भी बताया। परिक्षेपण विधि में हमने बताया था यांत्रिक परिक्षेपण, व्यक्तिकरण और सोने का विलयन बनाने की विधि, या आर्क विधि या गोल्ड साल बनाने की विधि। ये कैसे, ये हम लोगों ने बेटा सीखा सारा। अब क्या है, कोलाइड हम लोगों ने बना लिया, तो क्या तुम सोचते हो कोलाइड जो बन कर आए क्या शुद्ध है? नहीं, ये कोलाइड अशुद्ध होता है। इसको हमें शुद्ध करना पड़ेगा। कोलाइड को क्या करना पड़ेगा? शुद्ध करना पड़ेगा, मतलब शोधन करना पड़ेगा। तो आप हम लोग सीखेंगे क्या? कोलाइड का शोधन। कोलाइड के शोधन की जो विधि होती है उसे अपोहन कहते हैं। विधि को क्या कहते हैं? जो कोलाइड शोधन की जो विधि है बेटा, मेथड होता है, अपोहन। जो कोलाइड के शोधन की जो विधि है उसे क्या कहते हैं? अपोहन कहते हैं। और जो पात्र होता है, पात्र को क्या कहोगे? अपोहन कहोगे। मतलब जिस पात्र में ये शुद्ध किया जाएगा उसे अपोहन कहते हैं। तो हेडिंग लिखो कोलाइड का शोधन, और उसमें लिखो अपोहन। कोलाइड शुद्ध करने की प्रक्रिया, कोलाइड शुद्ध करने की विधि अपोहन कहलाती है। कोलाइड शुद्ध करने की विधि अपोहन कहलाती है। कोलाइड शुद्ध करने की विधि क्या कहलाती है? अपोहन कहलाती है। और यह जिस पात्र में किया जाता है उसे अपोहन कहते हैं। यह का मतलब क्या? यह विधि जिस पात्र में किया जाता है उसे अपोहन कहते हैं। ठीक, अब क्या है, तो ये हो गया। नेक्स्ट लाइन से लिखो। देखो इस विधि में कोलाइड को देखो, जो कोलाइड आया है वो हमारा या तो या संघनन से आया होगा या तो परिक्षेपण से आया होगा, दो ही से आया होगा। तो इसी को शुद्ध करना है। ठीक है, तो इस विधि में कोलाइड, अशुद्ध कोलाइड को अपोहक, अपोहक का मतलब है जो कांच का पात्र बना होता है, अपोहक में भरकर, अपोहक में भर देते हैं, कह सकते हो अपोहक में भर देते हैं। इसके चारों तरफ चर्मपत्र की झिल्ली लगा देते हैं। जो चर्मपत्र की झिल्ली है तो ये अशुद्धियों को दूर करेगा, अशुद्धियों को छान कर अलग कर देगा, क्योंकि वो छन जाएंगी। कोलाइड छन नहीं पाता है। चर्मपत्र की झिल्ली लगाकर बहते हुए शुद्ध जल में लटका देते हैं। बहते हुए
शुद्ध जल में लटका देते हैं। बहते हुए क्या शुद्ध जल में लटका देते हैं। ठीक, और इस प्रकार कोलाइड शुद्ध हो जाता है। और इस प्रकार कोलाइड शुद्ध हो जाता है। और इस प्रकार कोलाइड शुद्ध हो जाता है। ठीक है, देखो बना दो। देखो हमारा आपको वह कैसे होता है। ट्रांसपोर्ट बना होता है, इसके चारों तरफ क्या है, पत्ते की झिल्ली लगा देते हैं। और इसमें क्या करते हैं, अशुद्ध कोलाइड भर देते हैं और इसे बहते हुए शुद्ध जल में लटका देते हैं। इसमें जल भरा हुआ है। बहता हुआ शुद्ध जल का मतलब क्या है, यहाँ से शुद्ध जल मतलब जो H2 है शुद्ध भेजा जाता है और यहाँ से अशुद्ध जल H2 बाहर निकलता है। ठीक, ये हमारा क्या है, कोलाइड है। ठीक, इस प्रकार क्या होता है, ये जो शुद्धियाँ होंगी बाहर आ जाएंगी, जल में जो घुलनशील है और बाहर निकल कर बहकर चली जाएंगी। इस प्रकार हमारा कोलाइड शुद्ध हो जाएगा, इसे बाहर निकाल लेंगे तो इस प्रकार क्या हो गया, कोलाइड शुद्ध हो गया। लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं हो पाता है, लेकिन ज़्यादातर शुद्ध हो जाता है। तो ये हमारा टॉपिक रहा क्या, कोलाइड का शोधन वाला। आज हमने सीख लिया क्या, कोलाइड का शोधन सीखा। अब बात करते हैं, नेक्स्ट आएगा क्या, कोलाइड का उपयोग। उपयोग का एंड करते हैं। हेडिंग लिखो, कोलाइड के उपयोग। नंबर 1 लिखो, औषधियाँ बनाने में, औषधियाँ बनाने में। नंबर 2 रबड़ के स्कंदन में। नंबर 3 कार्बन के अवक्षेपण में। नेक्स्ट नंबर साबुन के प्रक्षालन क्रिया में। नेक्स्ट नंबर उद्योगों में, मतलब उद्योग में एज ए कैटलिस्ट के रूप में करते हैं। नेक्स्ट बादल के निर्माण में, क्योंकि जो बादल बनता है तो कोलाइड से मिलता है। नेक्स्ट नंबर ब्लड के अवक्षेपण में, मतलब ब्लड को जमाना होता है। नेक्स्ट नंबर कृत्रिम वर्षा कराने में, हम लोग कृत्रिम वर्षा भी कराते हैं। AGI हमारा होता है सिल्वर आयोडाइड, इसके सिलेंडर छोड़े जाते हैं जो क्या है, एक बादल का रूप ले लेते हैं और क्या है, बरस पड़ते हैं। नदियों में डेल्टा का बनना, नदियों में डेल्टा बनने में, नदियों में डेल्टा के बनने में
ये हो गया। अब हेडिंग लिखना नदियों में डेल्टा का बनना, ये समझ लो क्या होता है। देखो क्या होता है, जैसे ये गंगा नदी है, जो ये नदियाँ होती हैं इनमें जो बालू पाई जाती है इसके कण ऋणात्मक होते हैं। जब ये किसी क्या समुद्र के जल से मिलते हैं, मतलब ऐसे जल से मिलते हैं जिसमें क्या धनायन कण है, तो धनायन ऋणायन मिलकर क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। उदासीन होकर एक चट्टान का रूप ले लेते हैं जिसे क्या डेल्टा कहते हैं। बात समझ गए? तो लिख लो। देखो जब नदियों का जल समुद्र के जल से मिलता है तो नदियों के जल में उपस्थित ऋणात्मक कण समुद्र के जल में उपस्थित धनात्मक कण से, मतलब सोडियम और मैग्नीशियम होते हैं ना, धनात्मक कण से उदासीन होकर एक चट्टान का रूप ले लेते हैं और इसकी आकृति लगभग डेल्टा की तरह होती है। और इस प्रकार से नदियों में डेल्टा का बनना कहते हैं। जो सबसे बड़ा जो डेल्टा है हमारा सुंदरवन का डेल्टा है, वो इसी प्रकार बनता है। देखे होगे जो हमारे गंगोत्री से ये गंगा नदी निकली और ये क्या है, बहती हुई चली जा रही है, उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, गंगा नदी ये मिल रही हैं और जब बंगाल की खाड़ी में गिर रही तो वहाँ पर इस तरीके के डेल्टा बन जाता है। इसलिए हमारे ये गंगा नदी यहाँ आ रही है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी बहकर आ रही है, ये आपस नहीं है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये आपका है पानी इस तरीके का मर्ज हो रहा है, इस प्रकार ये डेल्टा बन जाता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, जहाँ हरे बड़े पेड़ हमेशा पाए जाते हैं। ठीक, तो जरूरी नहीं वहीं पर कहीं पर भी बन सकता है जहाँ नदियों का जल किससे मिलेगा, जो नदियों का जल है समुद्र से मिलता है, मतलब धनायन का ऋणायन से मिलेगा, उदासीन होकर क्या है चट्टान का रूप ले लेते हैं। ठीक है, और ये डेल्टा की तरीके मैक्सिमम बन जाता है, इस वजह से क्या कहते हैं, नदियों द्वारा डेल्टा का बनना कहते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा टॉपिक हो गया। नेक्स्ट हम कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तो ये अपना लिख लेना, याद करते रहना, और कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करना, अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और सबको क्या है ये लिंक शेयर करना। व्हाट्सएप भी अपना बना हुआ, व्हाट्सएप में भी तुम शेयर कर सकते हो और फेसबुक में भी। ठीक है, तो इस तरीके आज के टाइम में बहुत सारे सोशल नेटवर्क हैं, तो हम लोग क्या है किसी में भी बेच सकते हैं। तो अगर तुम्हें अच्छा लगे तो ज़रूर ये क्या है इसको शेयर करना और अपने जो फ्रेंड हैं उनको ज़रूर शेयर करो ताकि वो भी साथ में पढ़ सकें। ठीक है, तो कंटिन्यू तुम्हारा टॉपिक वाइज ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा होगा जो तुम्हें ऐसा पढ़ाया जा रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप पूरी क्लासें चल रही हैं, देख रहे होगे कि जो तुम्हारा कोर्स है सिलेबस है पूरा स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बताया जा रहा है, और फिर भी नहीं पढ़ रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। घर में रह कर नहीं पढ़ पा रहे हो तो बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हो। घर बैठे तुम्हें सब सेवाएं दी जा रही हैं, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और तुम लोग घर में रहकर नहीं पढ़ सकते, तो ये बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। ठीक है, तो ये पढ़ते रहो और इनको याद करते रहो, क्योंकि जो एग्ज़ाम होंगे वो अपने टाइम पर ही होने वाले हैं। ठीक है, फिर तब तक के लिए जय